हे फ्यूचर इंजीनियर्स, क्या हाल है। एमएसटी सीईटी 2025 पीसीएम का एग्जाम दे दिया, आंसर कीज भी चेक कर ली होंगी, मार्क्स भी कैलकुलेट हो गए होंगे। अब सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, भैया रिजल्ट कब आएगा। टेंशन तो होती है, आई कंप्लीटली गेट इट। तो आज के इस वीडियो में हम इसी गिगा क्वेश्चन का आंसर डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रेडिक्शन क्या है एमएसटी सीईटी 2025 पीसीएम के रिजल्ट डेट को लेकर, और स्पॉइलर अलर्ट, हमारा प्रेडिक्शन है फर्स्ट वीक ऑफ जून 2025, स्पेसिफिकली जून 6 या 7 के आसपास। कैसे भाई कैसे? चलो पूरा लॉजिक समझाता हूं, सीईटी सेल की टिपिकल टाइमलाइंस और आपकी दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। और हां, रिजल्ट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना फॉर एडमिशन, उसकी भी बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले ये रिजल्ट डेट का अनुमान आया कहां से? कोई हवा में तीर नहीं है, पूरा एक प्रोसेस फॉलो होता है। देखो, सबसे पहला की इवेंट था आपकी आंसर की का रिलीज। आपने बताया कि पीसीएम की आंसर की मई 22 और मई 24 के बीच में आई। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे ही प्रोविजनल आंसर की आती है, सीईटी सेल कैंडिडेट्स को एक मौका देता है ऑब्जेक्शंस या ग्रीवियंसेस रेज करने का। ये ग्रीवियंस विंडो नॉर्मली 3 दिन का होता है। तो अगर की 22 को आई और 24 मई तक विंडो ओपन था, तो ये फेज 24 मई के आसपास खत्म हो गया। इसके बाद सीईटी सेल क्या करता है? सारे ऑब्जेक्शंस को केयरफुली रिव्यू करते हैं उनके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। फिर वो फाइनल आंसर की तैयार करते हैं या सीधा रिजल्ट प्रोसेसिंग शुरू करते हैं रिव्यूड ऑब्जेक्शंस के बेसिस पर। इस काम में भी कुछ दिन लगते हैं, तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये प्रोसेस मई 27 से मई 29 तक चला होगा। अब आता है मेन पार्ट, रिजल्ट कॉम्पिलेशन एंड डेकोरेशन। और यहां एक ट्रेंड है जो पिछले कुछ सालों से देखा गया है। रिजल्ट यूजुअली आंसर की के ग्रीवियंस विंडो क्लोज होने के 7 से 10 दिन बाद डिक्लेयर होता है। ध्यान देना, ग्रीवियंस विंडो क्लोज होने के बाद, नॉट जस्ट आंसर की रिलीज के बाद। पर इतना टाइम क्यों लगता है? गुड क्वेश्चन। देखो, सीईटी सेल को आपकी सारी रिस्पॉन्स शीट्स जो डिजिटल होती हैं, उनको फाइनल आंसर की के साथ चेक करना होता है। फिर हर कैंडिडेट के रॉ स्कोर्स कैलकुलेट होते हैं। अगर एग्जाम अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग डिफिकल्टी लेवल्स के साथ हुआ है, जो कि होता है, तो स्कोर्स को नॉर्मलाइज करना पड़ता है परसेंटाइल निकालने के लिए। इतना ही नहीं, सारे डेटा को वेरीफाई करना, ऑनलाइन रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए पूरा सिस्टम रेडी करना, ये सब टाइम कंज्यूमिंग टास्क हैं। तो अगर हम इस लॉजिक से कैलकुलेट करें, अगर ऑब्जेक्शन रिव्यू एंड फाइनल की फाइनलाइजेशन मई 27 से मई 29 तक हो गया, तो उसमें 7 to 10 डेज ऐड करो। मई 27 प्लस 7 डेज इज इक्वल टू जून 3, मई 27 प्लस 10 डेज इज इक्वल टू जून 6। अगर मई 29 से काउंट करें तो प्लस 7 डेज इज इक्वल टू जून 5 और प्लस 10 डेज इज इक्वल टू जून 8। तो इस कैलकुलेशन से एक प्लॉजिबल रिजल्ट विंडो बनता है जून 3 से जून 8 के बीच। और देखो, हमारा प्रेडिक्शन जून फर्स्ट वीकेंड, दैट इज 6 to 7 जून, इस विंडो में बिल्कुल फिट बैठता है। ये थोड़ा सा लेट इन द फर्स्ट वीक इसलिए क्योंकि हमने पूरा ग्रीवेंस विंडो, उसके प्रोसेसिंग का टाइम और फिर रिजल्ट कॉम्पिलेशन का 7 से 10 दिन का बफर कंसिडर किया है। तो ये था रिजल्ट डेट का ब्रेकडाउन। फिंगर्स क्रॉस, जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट आने के बाद क्या? असली रेस तो तब शुरू होगी, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस यानी कैप राउंड्स। और उसके लिए सबसे जरूरी चीज है आपके डॉक्यूमेंट्स का रेडी होना। बिलीव मी, रिजल्ट आने और कैप रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बीच बहुत कम टाइम मिलता है। लास्ट मिनट की भागदौड़ से बचना है तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बिल्कुल रेडी रखने चाहिए? एक क्विक लिस्ट दे देता हूं। आपका एमएसटी सीईटी 2025 स्कोर कार्ड, ये रिजल्ट के बाद मिलेगा ऑब्वियसली। एमएसटी सीईटी 2025 एडमिट कार्ड संभाल के रखा है ना। क्लास 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। अगर 12th का रिजल्ट अभी नहीं आया है तो बोर्ड का एडमिट कार्ड लगेगा, बट मार्कशीट आते ही जरूरी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर स्टेट कोटा चाहिए तो ये नॉन नेगोशिएबल है। या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसमें प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र में हो। और अगर किसी कैटेगरी में आते हो, एससी, एसटी, वीजे, डीटी, एनटी, एबी, सीडी, ओबीसी, एसबीसी, तो उसका वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट महाराष्ट्र अथॉरिटी से इशूड। और हां, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी लगता है। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एनसीएल अगर वीजे, डीटी, एनटी, ओबीसी, एसबीसी कैटेगरी में हो, ये मार्च 31, 2026 तक वैलिड होना चाहिए, बट स्पेसिफिक कैप ब्रोशर जरूर चेक करना उस साल का। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है महाराष्ट्र अथॉरिटी से। इनकम सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस, टीएफडब्ल्यूएस और दूसरी स्कीम्स के लिए। आपका प्यारा आधार कार्ड,
कुछ रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स 8 to 10 कॉपीज रख लो। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर एचएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से किया है, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हो तो उसका सर्टिफिकेट, डिफेंस कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स अगर एप्लीकेबल, और भी कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स जो एमएचटीसीईटी 2025 इन्फॉर्मेशन ब्रोशर या कैप 2025 ब्रोशर में मेंशन किए गए हों। अब आप सोचोगे इतनी जल्दी क्या है भाई, कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कास्ट वैलिडिटी, एनसीएल, डोमिसाइल अगर अभी नहीं है तो बनने में हफ्ते कभी कभी महीने भी लग जाते हैं। लास्ट मिनट में पैनिक होगा और कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो एडमिशन प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकती है। सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा कंसिस्टेंट होना चाहिए, और आजकल सब ऑनलाइन अपलोड करना होता है, तो स्कैन्ड कॉपीज रेडी होंगी तो कैप रजिस्ट्रेशन स्मूथ हो जाएगा। एक आखिरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी एनालिसिस, ये डेट्स, ये ट्रेंड्स पर बेस्ड हैं। ऑफिशियल एंड फाइनल डेट्स सिर्फ और सिर्फ स्टेट सीईटी सेल महाराष्ट्र ही अनाउंस करेगा, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट cetcell.mahet.org को रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहना। वही है आपका सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर हाँ, तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, अपने एमएचटी सीईटी वाले दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो, क्योंकि एमएचटी सीईटी काउंसलिंग, कॉलेज रिव्यूज और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहां मिलते रहेंगे। बेल आइकॉन भी दबा देना। आपके क्या विचार हैं रिजल्ट डेट को लेकर, और आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं या नहीं, मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताओ। आप सबको आपके रिजल्ट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पॉजिटिव रहो, टेंशन मत लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। Hi student, TestWisa is a comprehensive digital learning platform designed to transform how students prepare for competitive exams, offering personalized, intelligent test, study materials and engineering admission counseling across multiple domains.